आप सभी को सुहाग पर्व तीज के हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं तीज से एक दिन पहले ही देखिए ठेकुआ और अनरसा और पिड़िकिया बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में ठेकुआ अनरसा और पिड़िकिया तीज में स्पेशली बनता ही बनता है। तो यहाँ पे मेरा ठेकुआ बन चुका है और अनरसा अभी मैं तल रही हूँ और पिड़िकिया की तैयारी करके रखी हूँ। तो ये सभी चीज़ें ज़रूर बनती है हमारे यहाँ बिहार में। और फिर इससे ही पूजा होती है गौरी शंकर की। तो ये देखिए हम आज के दिन ही बना लिए हैं, क्योंकि कल व्रत होगा 24 घंटा का निर्जला, तो मैं बना नहीं पाऊँगी, बहुत थक जाऊँगी, इसलिए मैं बना ली हूँ। और ये देखिए आज है तीज और मैं सुबह सुबह ही नहा धोकर जा रही हूँ अपने पतिदेव जी के साथ मंदिर पूजा करने, क्योंकि मैं दोपहर में पंडित जी बोल रखे थे कि दोपहर के बाद चौथ हो जाएगा। तो मैं सुबह सुबह ही पूजा करके आ गई हूँ, मंदिर आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए मंदिर में मैं आकर पूजा भी कर ली हूँ। और पूजा करके बोलते हैं मैं कि थोड़ी देर मंदिर से ऐसे ही पूजा करके नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए। तो मैं सोची थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठ लेती हूँ और थोड़ा मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर लेती हूँ। तो हमारे साथ साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सुबह सुबह ही पूजा करने आ गई हैं तीज की मंदिर में, क्योंकि मंदिर में पूजा होता ही है। यहाँ पे कथा तो नहीं हो रहा था, यहाँ पे पंडित जी से पूछने पे पता चला कि कथा शाम में होगी, तो मैं फिर से शाम में आ जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे कथा होने के लिए यहाँ पे मिट्टी के गौरा गणेश बनाकर कपड़ा से ढक कर रखा गया, यहीं पे शाम में कथा होगी। तो मैं भी शाम में आऊँगी फिर से कथा सुनने के लिए अपने दोस्तों के संग। हम लोग दोस्त लोग का प्लानिंग है शाम में आने का। और अभी मैं चलती हूँ अपने घर, दोपहर तक मैं रेस्ट करूँगी, फिर शाम में वापस आऊँगी। तो चलिए चलते हैं घर। और वहाँ मंदिर में मुझे और भी जो सुहागनी थी पूजा करती, सभी सिंदूर एक दूसरे को लगा दी थी। और अभी हो गया है शाम और मैं तैयारी कर रही हूँ शाम में मंदिर वापस फिर से जाने के लिए, कथा सुनने के लिए तीज का। तो ये देखिए ये है मेरा तीज का श्रृंगार, मैं यहाँ पे सब कुछ निकाल कर रखी हूँ। तो मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों के संग मंदिर जाऊँगी मैं। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी तीज के लिए और मैं चल रही हूँ अपने दोस्त लोग के साथ मंदिर। तो ये देखिए ये हमारे दोस्त लोग हैं, साथ में चल रही हैं प्रियंका और कोमल, साथ में बाबू लोग भी है। तो हम लोग चलते हैं अभी मंदिर। ये लोग फास्ट नहीं रखी हैं, क्योंकि इन लोग के यहाँ फास्ट तीज का नहीं होता है। एक कोमल है, उनके घर में तो सावन का हरियाली तीज होता है, उसमें वो फास्ट रखती हैं। और मैं अकेली ही हूँ जो फास्ट रखी हूँ। लेकिन हम लोग सभी मिल के मंदिर में चलते हैं अभी। और मैं पहुँच गई हूँ अभी मंदिर। ये देखिए बाहर में अभी शाम में भी बहुत भीड़ लगा है, पूरा बाजार सजा हुआ है फूल माला वगैरह का, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करने आते हैं, तो यहीं पे से ले लेते हैं। मैं भी यहीं से फूल माला वगैरह खरीद लेती हूँ। सुबह में यहीं पे से माला वगैरह ली थी और फिर पूजा करने गई थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी आपको दिखाते हैं कितना भीड़ हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त में कथा होना था। तो अभी पंडित जी कथा कर रहे होंगे और बहुत सारी जो सभी सुहागिनें हैं पूजा जो व्रत रखी हैं वो लोग कथा सुनने के लिए यहाँ आई हैं। तो हम लोग भी चलते हैं, चल के कथा सुन लेते हैं। तो चलिए मंदिर से पहले हम लोग यहाँ पे चप्पल उतार लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये देखिए बहुत सारी लेडीज यहाँ पे तो कथा सुन के वापस भी जा रही हैं, शायद कथा शाम के 4 बजे से ही शुरू हो गया था। और ये देखिए कितना भीड़ हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ गणपति बप्पा जी के मंदिर, और यहाँ गणपति बप्पा को प्रणाम करके चलते हैं महादेव के मंदिर के अंदर और उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे तैयार होके आ गई हूँ और यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, अभी भी यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। सभी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। सभी अपने सुहाग के रक्षा के लिए, उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ, व्रत रखी हूँ। और ये देखिए यहाँ बाबू का भी मस्ती चल रहा है। और भोले बाबा भी अभी शाम में के टाइम पे भी यहाँ पे उनका श्रृंगार हो रखा है, सजा हुआ है भोले बाबा का दरबार।
तो इस तरह से मैं भी यहाँ पे उनके आगे मत्थे टेक के आने आ गई हूँ और फिर चलती हूँ। फिर मैं कथा सुनूँगी। हालांकि मुझे थोड़ा तबीयत ये सुस्त हो जाने से थोड़ा चेहरा उदास उदास हो गया है, क्योंकि सुबह से निर्जला व्रत में रखी हूँ, तो थोड़ा तो होता ही है वो। और सभी सुहागिनें यहाँ पे जो कथा सुन ली हैं या फिर जो नहीं भी सुनी है, वो भी यहाँ पे मंदिर में आने के बाद सभी लोग पहले भगवान का पूजा कर लेते हैं, फिर जाते हैं पंडित जी से कथा सुनने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये कृष्णा भी है, बाबू जो प्रणाम कर रहा है महादेव जी का, और बच्चे को बहुत मन लगता है। और ये देखिए यहाँ पे कथा हो रहा है, बीच में महादेव गौरी शंकर का मूर्त रखा हुआ है और चारों ओर से सभी सुहागनें बैठी हुई हैं कथा सुनने के लिए। यहाँ पे पंडित जी देख सकते हैं आप, कथा कर रहे हैं तीज का, और सभी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। जो व्रत किए हैं वो लोग भी कथा सुन रहे हैं, जो व्रत नहीं किए हैं वो लोग भी यहाँ पे बैठ के कथा सुनते हैं। तो बहुत सारी लेडीज लोग सभी लोग बैठे हुई हैं यहाँ भी देखिए। और कुछ लोग हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने लोग जो चारों ओर गोल बैठे हुए हैं, वो कथा सुनकर जब उठेंगे तब फिर वो लोग एक बैच फिर से दोबारा बैठेंगी। और यहाँ हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए, और साथ में बीच बीच में हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक भी कर रहे हैं। बच्चा लोग अपना मस्ती कर रहा है सभी लोग। ये देखिए बाबू को प्रसाद मिल गया है और वो खा रहा है। पंडित जी इसको लड्डू दे दिए हैं। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा था, मैं तो पूरा पसीना पसीना हो रही थी और गर्मी से प्यास भी लग रहा था। फिर यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गया तो आरती हो रहा है, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो गए हैं। हम लोग भी यहाँ पे आरती के लिए खड़े हो गए हैं। पंडित जी आरती बोल रहे हैं और सभी लोग आरती दिखा रही हैं माँ गौरी को। तो इस तरह से आज मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था, और भीड़ होने के कारण गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और यहाँ पे ये देखिए हमारे पीछे सभी लोग पूजा कर रहे हैं, और मैं और मेरी फ्रेंड लोग भी एकदम गर्मी से पूरे परेशान हो रहे थे। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पंडित जी हैं, वो पूरा सामान जो पूजा में चढ़ावा दान का सामान चढ़ता है वो बोड़े में भर के वो रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक राउंड सभी का पूजा हो चुका है, एक बैच का। ये लोग अब पंडित जी को दान दक्षिणा दे रहे हैं, और उसके बाद दूसरे वाले बैच जो और अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग देखिए अपना पूजा का सामान लेके खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये लोग हटेंगे तो वो लोग बैठेंगे, फिर से पंडित जी एक नए सिर से फिर से कथा स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक राउंड पूजा ख़त्म हो चुका है, सभी पंडित जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग भी उठ गए हैं, और यहाँ पे पूजा के बाद यहाँ पे सिंदूर एक दूसरे का सुहागिन दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ भी मुझे भी बहुत सारी जो सुहागिनें थी वो मुझे भी सिंदूर लगा रही हैं। मैं भी यहाँ पे सिंदूर, बोलते हैं सुहाग का सिंदूर तो बिल्कुल लगवाना ही चाहिए। और ये देखिए इस तरह से आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और चलती हूँ वापस घर। आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।